हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे तेंदुआ की परमिशन पे बसाया गया है। इस देश के लोग बात बात पे रो पड़ते हैं। इस देश में वैलेंटाइन डे के दिन बाबर का जन्मदिन मनाया जाता है। इस देश में प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों की कमी नहीं है, फिर भी इसकी गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में होती है। यहाँ पर ब्रेड का अलग ही महत्व है। ये ऐसे 4 देशों से घिरा है जिसके आखिर में स्थान आता है एक ऐसा देश जिसे महासागर तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 देशों को पार करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उज़्बेकिस्तान देश की। यह मध्य एशिया में स्थित एक भूमिबंधित देश है जिसका क्षेत्रफल 4,48,978 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का 56वां सबसे बड़ा देश बनाता है। उज़्बेकिस्तान एशिया के मध्य में स्थित एक खूबसूरत देश है जो अपने प्राचीन इतिहास, सुंदर वास्तुकला और विविध संस्कृति के लिए विश्व भर में जाना जाता है। उज़्बेकिस्तान का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान है। इसकी जनसंख्या 37.5 मिलियन से अधिक है, जो इसे मध्य एशिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। 1 सितंबर को उज़्बेकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। उज़्बेकिस्तान की करेंसी उज़्बेकिस्तानी सोम है। उज़्बेकिस्तान विश्व में कॉटन का 6ठा सबसे बड़ा उत्पादक है। इसकी राजधानी ताशकंद है। यह दुनिया में जनसंख्या के हिसाब से 40वां सबसे बड़ा देश है। उज़्बेकिस्तान की कुल जनसंख्या लगभग 3.5 करोड़ के आसपास है। उज़्बेकिस्तान एक लैंडलॉक्ड देश है जो कि अपनी चारों दिशाओं से पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है। यहाँ उत्तर में कजाकिस्तान, दक्षिण पूर्व में ताजिकिस्तान, उत्तर पूर्व किर्गिस्तान से घिरा है। इस देश के दक्षिण में अफगानिस्तान और दक्षिण पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान से घिरा हुआ है। उज़्बेकिस्तान का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र समतल, रेगिस्तानी व स्थलाकृति जमीन के अंतर्गत आता है। उज़्बेकिस्तान के पूर्व में लगभग 80% एरिया पर पर्वत चोटियां है। उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद 1966 में एक बड़े भूकंप का शिकार हुई थी, जिसने शहर का अधिकांश हिस्सा नष्ट कर दिया। इसके बाद इसे आधुनिक रूप से फिर से बनाया गया। आज ताशकंद अपनी खूबसूरत सड़कों, उद्यानों और सोवियत शैली की वास्तुकला के लिए जाना जाता है। उज़्बेकिस्तान की आधिकारिक भाषा उज़्बेक है और इसके अधिकांश निवासियों द्वारा बोली जाती है। उज़्बेकिस्तान का प्राचीन इतिहास फारसी साम्राज्य से जुड़ा है। इस देश को 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में फारसी राजा सिकंदर महान द्वारा जीता गया था, जिसके बाद यह देश लंबे अरसे तक फारसी साम्राज्य का हिस्सा रहा। उसके बाद अरब सेनाओं ने इस क्षेत्र पर अपना वर्चस्व कायम किया था और यहाँ रहने वाली खानाबदोश तुर्क जनजातियों को इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर दिया गया था। 13वीं शताब्दी में चंगेज खान के तहत मंगोलों ने सेल्जुक तुर्क से इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और यह बाद में 16वीं शताब्दी तक तैमूरलंग द ग्रेट के साम्राज्य का हिस्सा रहा। उज़्बेकिस्तान की लगभग 7वीं आबादी रूसी बोलती है, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर लोग रसियन कल्चर को फॉलो करते हैं। 19वीं सदी के मध्य में रूस ने उज़्बेकिस्तान पर लगभग 2 शताब्दियों तक शासन किया। यह क्षेत्र 1924 में गणराज्य बना और 1925 में स्वतंत्र उज़्बेकिस्तान सोवियत समाजवादी गणराज्य बना। सोवियत संघ के टूटने के बाद उज़्बेकिस्तान ने 1991 में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की और एक संवैधानिक गणराज्य बनकर विश्व के सामने आया। 1991 से लेकर 2016 तक उज़्बेकिस्तान पर राष्ट्रपति इस्लाम करीमोव का शासन रहा। उज़्बेकिस्तान में सुन्नी इस्लाम प्रमुख धर्म है। उज़्बेकिस्तान चारों ओर से जमीन से घिरा है और समुद्र तक इसकी कोई पहुंच नहीं है। उज़्बेकिस्तान में कपास, सोना, तांबा और यूरेनियम जैसे खनिज संसाधनों का उत्पादन होता है। यह सालाना 80 टन सोने का खनन करता है, जो दुनिया में 7वें स्थान पर है। उज़्बेकिस्तान विश्व के केवल 2 देशों में से एक है जो पूरी तरह से भूमि से घिरा हुआ है और इसके चारों ओर भी भूमिरुद्ध देश ही हैं। इसका मतलब है कि किसी महासागर तक पहुंचने के लिए इसे कम से कम 2 देशों को पार करना होगा। समरकंद, जिसे गृहती का माणिक कहा जाता है, अपनी इस्लामी वास्तुकला और नीले रंग की टाइलों से सजे मदरसों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया जाता है। ताशकंद में स्थित एक प्राचीन कुरान संग्रहालय में 7वीं शताब्दी का दुनिया का सबसे पुराना कुरान संरक्षित है।
उज़्बेकिस्तान को सफेद सोने के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह दुनिया के शीर्ष कपास उत्पादकों में से एक है। कपास यहाँ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख हिस्सा है। उज़्बेकिस्तान को प्रति वर्ष सोना उत्पादन के मामले में विश्व में 7 स्थान हासिल है। इतना ही नहीं, उज़्बेकिस्तान विश्व के विभिन्न देशों को सोना, तेल और प्राकृतिक गैस के साथ साथ यूरेनियम उपलब्ध कराता है। फिर भी ये विश्व के सबसे गरीब देश में से एक है क्योंकि इस निर्यात से होने वाली सारी कमाई पर राष्ट्रपति और उनके शासक वर्ग का अधिकार होता है। उज़्बेकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास निर्यातक और 5वां सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था में कपास की खेती का बहुत महत्व है। सबसे ज्यादा कार्टन का उत्पादन इसी देश में होता है। उज़्बेकिस्तान की मस्जिदों एवं श्राइन्स का मक्का माना जाता है। यहाँ बहुत ही शानदार मकबरे हैं, जैसे तैमूरलंग का मकबरा और डेनियल का मकबरा भी यहाँ है। सेंट डेनियल एक यहूदी थे, लेकिन मुसलमान भी उनका आदर करते हैं। ये मकबरा 18 मीटर लंबा है। कुछ लोगों का विश्वास है कि ये हर साल लंबाई में थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है। उज़्बेकिस्तान के 96% लोग मुसलमान हैं। बावजूद इसके वहाँ साल 1998 में बने एक कानून के हिसाब से सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक कपड़े, खासतौर पर हिजाब और बुर्का पहनने पर बैन है। इस कानून का उल्लंघन करने पर 15 दिनों की जेल हो सकती है। इस देश में समलैंगिकता गैर कानूनी है और 20 वर्ष से कम आयु के युवाओं को ड्रग्स, तंबाकू और शराब का उपयोग करना भी जुर्म के दायरे में आता है। इस देश में सार्वजनिक स्थानों पर फोटो खींचना भी एक जुर्म है। उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज में नीला रंग आकाश, पानी और शांति का प्रतीक है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है। हरा रंग नए जीवन और बहुतायत का रंग है, जहां बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम है। लाल रंग वीरता और ऊर्जा का प्रतीक है। इस ध्वज में 12 सितारों को भी दर्शाया गया है, जो 12 महीनों का प्रतीक है। उज़्बेकिस्तान में सर्दियों और गर्मियों के बीच तापमान में काफी उतार चढ़ाव होता है। उज़्बेकिस्तान में सर्दियों के दौरान तापमान -20 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम हो सकता है, खासकर देश के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में, साथ ही पहाड़ी इलाकों में। इसके विपरीत गर्मियां बहुत गर्म होती हैं, जिसमें तापमान अक्सर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और कभी कभी 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाता है, खासकर देश के निचले इलाकों में, जो इसे पूरे वर्ष विविध मौसम स्थितियों वाला देश बनाता है। उज़्बेकिस्तान की जलवायु मीठे फलों की विविधतापूर्ण किस्मों की वृद्धि को बढ़ावा देती है। यह देश खरबूजे, अंगूर, अनार, खुबानी और अंजीर जैसे स्वादिष्ट फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उज़्बेकिस्तान का अरवल सागर कभी विश्व की चौथी सबसे बड़ी झील थी, लेकिन सिंचाई परियोजनाओं के कारण यह लगभग पूरी तरह सूख चुकी है। इस देश में इंसान तो क्या, पेड़ पौधे भी जल के लिए तरसते हैं, क्योंकि उज़्बेकिस्तान में वर्षा नाम मात्र ही होती है। उज़्बेकिस्तान की संस्कृति और परंपरा में बड़ों का आदर प्राचीन समय से चला आ रहा है। उदाहरण के तौर पर उज़्बेकिस्तान में बड़े बुजुर्गों का बेहद आदर किया जाता है। वह उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करते हैं। उज़्बेक परंपरा के अनुसार सबसे सम्मानित अतिथि को घर के प्रवेश द्वार से दूर बैठाकर आदर सम्मान दिया जाता है। उज़्बेकिस्तान संस्कृति के अनुसार अभिवादन के लिए हाथ मिलाने की प्रथा पुरुषों तक ही सीमित है। इस देश के पुरुष महिलाओं से अभिवादन करने के लिए अपने दाहिने हाथ को अपने दिल पर रखकर नमन करके बधाई देते हैं। उज़्बेकिस्तान के लोगों को तरह तरह के भोजन करना पसंद है। इन लोगों के भोजन में ईरानी, अरब, भारतीय, रूसी व चीनी व्यंजनों की झलक देखने को मिलती है। उज़्बेकिस्तान का पारंपरिक भोजन प्लोव है, जिसे चावल, मांस, गाजर और मसालों के साथ पकाया जाता है। यह व्यंजन न केवल भोजन का हिस्सा है, बल्कि शादी और अन्य समारोहों में इसे विशेष रूप से बनाया जाता है। जिस तरह हमारे देश में किसी शुभ काम करने से पहले दही शक्कर खिलाया जाता है, वैसे ही उज़्बेकिस्तान में एक प्राचीन परंपरा के अनुसार जब भी कोई उज़्बेक परिवार का सदस्य यात्रा पर जाता है, तो उसे यात्रा पर जाने से पहले उज़्बेक ब्रेड से आधा टुकड़ा काट कर खिलाया जाता है और बाकी बचा आधा टुकड़ा छिपा कर रख देते हैं या भूमि में दफनाया दिया जाता है, जब तक कि गया यात्री लौटकर घर न आ जाए। वहाँ की मान्यता है कि लेपियोशका ब्रेड को कभी भी उल्टा करके नहीं रखना चाहिए और न ही इसे जमीन पर रखा जाता है, चाहे यह किसी बैग के अंदर ही क्यों न हो। इस ब्रेड को लेकर कहा जाता है
अगर इसे उल्टा किया जाता है तो यह जीवन में बुरी किस्मत, दुख, दर्द का प्रतीक बन जाता है। उज़्बेकिस्तान के लोगों का पसंदीदा सूप लगमन है, जिसे ये लोग बड़े चाव से पीते हैं। जिस तरह हमारे देश में सब दूध वाली चाय लोकप्रिय है, उसी तरह इस देश में ग्रीन टी को चाव से पिया जाता है। इस देश का लोकप्रिय खेल सॉकर और टेनिस है। इसके अलावा यहाँ के युवा साइकिल चलाना, मुक्केबाजी, कुश्ती और जिम्नास्टिक जैसे खेल भी खेलते हैं। इस देश के पर्यटकों में ऊंट ट्रैकिंग, लंबी पैदल यात्रा, बर्ड वॉचिंग, राफ्टिंग और स्कीइंग बेहद लोकप्रिय है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।